भारत में रहना है, खाना है, कमाना भी है, लेकिन वंदे मातरम नहीं कहना। कितनी अजीब बात है ना। हिंदुस्तान में रहने वाले कुछ लोग हिंदुस्तान से जुड़ी सभ्यता को अपनाने से इनकार कर देते हैं, उसकी विरासत को मानने से मना कर देते हैं। देशभक्ति के प्रतीक के तौर पर जाने जाने वाले राष्ट्रीय गीत को गाने से सिर्फ इसलिए मना कर देते हैं क्योंकि इस्लाम उन्हें इस बात की इजाजत नहीं देता, क्योंकि संविधान में कहीं नहीं लिखा कि आपको वंदे मातरम या भारत माता की जय कहना ही होगा। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोल करते हुए बंगाल की धरती से जब राष्ट्रीय चेतना जाग रही थी, उस वक्त हिंदू राष्ट्रवाद और स्वदेशी भावना को जगाने के लिए ये लिखा गया था। वंदे मातरम मतलब साफ है, मां को नमन, यानी भारत माता को नमन। लेकिन इस्लाम को देश से ऊपर रखने वाले कुछ तबकों को इसमें भी आपत्ति है, खासकर कट्टरपंथी सोच वालों को। आइए आज इसी पर चर्चा करेंगे और आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि वंदे मातरम को लेकर अब इतना विवाद कौन पैदा कर रहा है। हाल ही में ये विवाद एक बार फिर तब उछला जब महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने 27 अक्टूबर को एक फैसला लिया। फैसले में कहा गया कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर 31 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य रूप से गाया ही गाया जाए। मतलब अभी तक तो स्कूलों में वंदे मातरम का सिर्फ पहला ही स्टैंजा गाया जाता था, लेकिन अब ये कहा गया है कि सारे के सारे स्टैंजा। अब मैं खबर में आगे बढ़ूं उससे पहले मेरे आपसे कुछ सवाल है। क्या इस फैसले में आपको कुछ भी गलत लगा? क्या इस फैसले में आपको हिंदू मुस्लिम के बीच अंतर महसूस हुआ? क्या इस फैसले से किसी भी धर्मगुरु को दिक्कत होनी चाहिए? क्या इंसान धर्म मजहब से पहले देश नहीं आना चाहिए? भारत माता को नमन करने में किसी को आपत्ति होनी चाहिए? इन सवालों को सुनकर आपके जहन में यही आया होगा ना कि भला भारत माता की जय कहने में या फिर वंदे मातरम कहने में किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे आपको ये बताना पड़ रहा है कि आपत्ति है। भारत में बैठे कुछ कट्टरपंथियों को इसमें आपत्ति है। हैरानी तब होती है जब बड़े बड़े नेता भी इस्लाम को ऊपर रखते हैं, इस्लाम की दुहाई देते हैं और सीधे सीधे वंदे मातरम कहने से इनकार कर देते हैं। वंदे मातरम से अबू आजमी को परेशानी, भारत माता की जय से ओवैसी को आपत्ति। जय नील, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। विडंबना यही है कि इस देश में रहते हुए जय भीम जय फिलिस्तीन तो मुंह खोलकर बोल देंगे, लेकिन भारत माता की जय कहने में आफत हो जाती है। सबसे पहले बात करेंगे अबू आजमी की। समाजवादी पार्टी के नेता हैं महाराष्ट्र में और अबू आजमी ने महाराष्ट्र सरकार के फैसले का सख्त विरोध कर दिया। अबू आजमी ने साफ साफ कह दिया कि वंदे मातरम गाने को अनिवार्य बताना गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति के विश्वास अलग अलग होते हैं। इस्लाम मां का सम्मान करने पर जोर देता है, लेकिन मां के सामने सजदा करने की भी अनुमति नहीं देता। अबू आजमी का इससे भी मन नहीं भरा तो फिर इस पर राजनीति करनी शुरू कर दी। राजनेता है ना भाई, राजनीति तो करेंगे ही। बीजेपी पर तंज कसा और कहने लगे कि तुम विकास नहीं करते, बस हिंदू मुस्लिम राजनीति करते हो और चुनाव जीतते हो। बाघ को अगर एक बार खून का स्वाद लग जाए तो वो बार बार तलाशता रहता है। इसके अलावा अबू आजमी ने और क्या कुछ कहा, आइए सुन लीजिए। यहाँ आने क्या जरूरत है? असेंबली में तो पढ़ाई आता है, पार्लियामेंट पढ़ाई आता है। मेरे घर के नीचे आके पढ़े मुझे तो एतराज नहीं, लेकिन मैं उनसे बता दूं कि अगर वो कहेंगे कि जबरदस्ती पढ़ना है या तो जाहिल है वो। और फडणवीस साहब ने ऐसे लोगों को मंत्री बना दिया जिनको कुछ मालूमात ही नहीं। इसके पहले केरल में एक स्कूल में वंदे मातरम और ये अपना या शायद ये गीत देश की नेशनल एंथम लड़कों ने नहीं पढ़ा तो उनको सस्पेंड किया गया। कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा किसी को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, इसके रिस्ट्रिक्ट करना जरूरी, पढ़ना जरूरी नहीं है। मैं कह दूँ हमारे मंत्री जी से कि आप कानून मानते ही नहीं मानते। यदि आप कानून नहीं मानते तो आप मंत्री कैसे बनते? आप उस मंत्री पर हट जाना चाहिए। कानून हम मानते। हमें कहा गया कि मस्जिद के बाहर मस्जिद पर लाउड स्पीकर उतार दो, हाई कोर्ट ऑर्डर है। उसका वॉल्यूम जो है जितना वॉल्यूम कोर्ट ने कहा उतना परमिसेबल है, बाकी नहीं उतार दो। लेकिन आप जब कोर्ट ने कहा है कि ये कंपलसरी नहीं है तो आप कंपलसरी क्यों करना चाहते हैं? इससे कोई एतराज नहीं है, तो पढ़ते हैं, पढ़िए उसको। लेकिन हमारी आप धर्म के अंदर इंटरफेयर मत कीजिए। वो
कोई बेनिफिट है कि आप मामला दूसरों का दर्द होना चाहिए, इसे आप अपोज करें होंगे। बहुत ही अगर आप दुखा बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा, जाहिर बोलता हूँ और बुरा लग जाएगा, अनपढ़ बोलूंगा और बुरा लग जाएगा। आप पढ़ो ना, आप जाकर लॉ पढ़ो ना, क्या है लॉ, कानून जो कह रहा है वो मान रहा हो ना। लेकिन आप मेरे घर में घुस करके मुझे जबरदस्ती पढ़ने की बात करोगे, मुझे देशद्रोह बनाओगे। अरे अगर मैं ये कहूँ कि जो कानून नहीं मानता वो देशद्रोह है। अबू आजमी के इस बयान के बाद उनसे सवाल भी पूछा जा रहा है और उन्हें सलाह भी दी जा रही है। सवाल ये कि जनाब, इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? नसीहत ये कि अगर भारत में रहकर वंदे मातरम बोलने से दिक्कत है तो अपने पसंदीदा देश में आप चले जाएं, और पाकिस्तान चले जाने की भी नसीहत उन्हें दी जा रही है। महाराष्ट्र बीजेपी के मीडिया प्रमुख ने आजमी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कह दिया कि अगर अबू आजमी को वंदे मातरम से एलर्जी है तो उन्हें पाकिस्तान या अपनी पसंद के किसी अन्य देश चले जाना चाहिए। अगर यहां रहना पसंद है तो वंदे मातरम का सम्मान करना और गाना ही होगा। ये तो रही अबू आजमी की बात। कम तो हैदराबाद वाले ओवैसी भी नहीं है। याद है ना AIMIM प्रमुख का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि गले पर छुरी रख दी जाए तो भी वो ये नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? भारत माता की जय। कई साल पहले ओवैसी के इस बयान के बाद जमकर बवाल हुआ था और उन्हें भी पाकिस्तान चले जाने की सलाह दी गई। ओवैसी के इस बयान से भले ही कट्टरपंथियों के दिल को सुकून मिला हो, लेकिन एक सच्चे देशभक्त का खून खौल उठा था। शायद इसीलिए राज्यसभा में अपनी फेयरवेल स्पीच देते वक्त जावेद अख्तर ने ओवैसी को जमकर फटकारा था और उनको उनकी असली हैसियत बताई थी। मोहल्ले का नेता उन्हें बताया था। जावेद अख्तर ने साफ कहा था कि वो संविधान का हवाला दे रही हैं। संविधान तो शेरवानी पहनने को भी नहीं कहता, क्यों पहनकर घूमते हैं? आए दिन कुछ ऐसी बात सुनने को आती है जो न सुनते तो अच्छा था। अभी 2-3 दिन पहले एक साहब है जिन्हें ख्याल हो गया कि वो नेशनल लीडर है, हालांकि हकीकत यह है कि वो हिंदुस्तान की एक स्टेट आंध्रा, कि एक शहर हैदराबाद, कि एक शहर उस शहर के मोहल्ले के लीडर। उन्होंने ये कहा कि वो भारत माता की जय नहीं कहना चाहते, नहीं कहेंगे, इसलिए कि संविधान उन्हें नहीं कहता। संविधान तो उन्हें शेरवानी पहनने को भी नहीं कहता और टोपी लगाने को भी नहीं कहता। मैं ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूं कि भारत माता की जय कहना मेरा कर्तव्य है कि नहीं, ये मैं जानना भी नहीं चाहता, इसलिए कि ये मेरा कर्तव्य नहीं, मेरा अधिकार। और मैं कहता हूं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जावेद अख्तर ने तो कई साल पहले ओवैसी को तीखी तीखी बातें सुना डाली थी। इस्लाम का हवाला देकर राष्ट्रभक्ति से भागने वाले नेताओं को समझना होगा कि किताब तो सारे मुसलमानों की एक ही है ना। एक तरफ ओवैसी और अबू आजमी जैसे मुसलमान और दूसरी तरफ जावेद अख्तर जैसे मुसलमान भी हैं। और ऐसे ही एक और मुसलमान का बयान भी आपको सुनवा देते हैं जिनका नाम फैज खान है। फैज खान मुसलमान जरूर है लेकिन गौ सेवक है और संविधान से चलते हैं, इस्लाम से ऊपर देश को रखते हैं। उन्होंने तो ओवैसी को खुले मंच से चुनौती दी कि एक दिन आएगा, विद इन 6 मंथ्स ओवैसी भारत माता की जय बोलेंगे। आज मैं इस चैनल पे आपके सामने नम्रता जी एक हिस्टोरिकल स्टेटमेंट दे रहा हूं। विद इन 6 मंथ ओवैसी भारत माता की जय बोलेगा, देखना, क्योंकि परिवर्तन तो आएगा। बहरहाल मौजूदा दौर में भी इस बात को हर किसी को समझना होगा कि भारत में रहना है तो भारत माता की जय तो बोलने में कम से कम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके आप अपनी राय हमें जरूर